जय हिंद साथियों, आप सभी का आर एस टेक्नो एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम लोग आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं कटिंग टूल्स, तो उसी का हमारा टॉपिक है फाइल। और आप लोगों को हम बता रहे थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल क्या रहती है, हम किस तरह से फाइल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग आईटीआई कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स नहीं आईटीआई कर रहे हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे कि ये फाइल कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। फाइल हमारा फिटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होता है जिसको हम कहते हैं कटिंग टूल्स। और उसका यूज करके हम जितने भी जॉब बनाते हैं सारे जॉब हमारे उसी का यूज करके ही बनते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फाइल एक प्रकार का एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल्स है। हैंड मल्टी पॉइंट फाइल एक प्रकार का हैंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिसका प्रयोग फिटर में किसी भी जॉब को बनाने और अच्छी फिनिशिंग करने के लिए करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि फाइल एक प्रकार का हैंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिसका प्रयोग फिटर या किसी भी ट्रेड में अगर हम कहीं भी जॉब को बना रहे हैं हाथ के द्वारा तो वहाँ पे हम फाइल का यूज करते हैं। फिटर भी किसी भी जॉब को बनाने के लिए फिनिशिंग या किसी अच्छी फिनिशिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और यहाँ पे एक चीज ये दी गई है कि मल्टी पॉइंट हैंड कटिंग टूल का मतलब ये रहता है कि जब भी हम फाइल को देखते हैं तो फाइल के फेस पे क्या रहता है कि वहाँ पे एक से अधिक या अनगिनत वहाँ पे टीथ होते हैं। इस वजह से हम उसको कहते हैं मल्टी पॉइंट हैंड कटिंग टूल्स। क्योंकि कुछ टूल्स ऐसे रहते हैं जिन पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है या कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अनगिनत कटिंग टीथ होते हैं। इस वजह से उसको हम कहते हैं मल्टी पॉइंट हैंड कटिंग टूल्स। तो यही इसकी डिफिनीशन दी गई है सिंपल सी शब्दों में कि फाइल एक प्रकार का हैंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिसका प्रयोग फिटर में किसी भी जॉब को बनाने अच्छी फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। तो ये आपको आई होप कि आपको डिफिनीशन समझ में आई होगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और बहुत ही सिंपल शब्दों में कि आप सबको समझ में आ जाए कि फाइल क्या होती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक आपको डायग्राम बना करके समझाते हैं कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। और शायद जब आप लोग डायग्राम को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फाइल क्या है। और जो बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको ये टूल्स बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या रहता है। जब आप लोग देखते होंगे अपने यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके यहाँ एक मशीन होती है जिससे वो लोग चारा काटते हैं जानवरों के लिए। तो वो जब चारा काटते टाइम जो मशीन का ब्लेड होता है उसको जब शार्प करते हैं
तो वहाँ पे इसी टूल का यूज किया जाता है उसकी धार को बनाने के लिए। तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे, जो बच्चे ग्रामीण से हैं या जो बच्चे और भी हमारे हैं, उनको डायग्राम हम इसीलिए समझा रहे हैं कि आपको वो चीज समझ में आ जाए कि क्या चीज है यहाँ पे, कि फाइल अगर है तो है क्या चीज। क्योंकि बहुत सारी चीजें, ये नई चीजें रहेंगी, आपको ये टूल्स देखने को मिलेंगे, जिससे आप जब आप डायग्राम देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि क्या है। तो ये इस तरह से इसके फेस के ऊपर तीत बना दिए जाते हैं। ये आप देखेंगे इसके फेस के ऊपर ये तीत रहते हैं। और कुछ फाइलें जो रहती हैं हमारी, उनके ऊपर क्या होता है कि सिंगल तीत होते हैं, और कुछ में क्या होता है कि डबल तीत होते हैं। तो इनको हम कहते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग, और जो डबल तीत होते हैं उसको हम कहते हैं डबल। और अगर आप इसको और ज्यादा देखेंगे तो इनको ही हम कहते हैं अप कट, और इन्हीं में आता है ओवर कट। ये जो इस तरह से तीत होते हैं, इन्हीं में अप कट होता है और ओवर कट रहता है। और ये जो तीत हमारे होते हैं, इनको जब आप देखेंगे तो इस फाइल के एक्सिस से, मतलब कि इस फाइल के अक्ष से ये जो तीत होते हैं, ये 60 डिग्री पे बनाए जाते हैं। ये जो तीत हो वो 60 डिग्री पे कटे होते हैं। और इसी वजह से जब आप फाइल को, हम कहते हैं कि मल्टी पॉइंट हैंड कटिंग टूल्स, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि मल्टी पॉइंट हैंड कटिंग टूल्स, क्योंकि इसके फेस पे अनगिनत तीत रहते हैं। ये आप देख रहे होंगे आप लोग कि किस तरह से मैं तीत को बना रही हूँ, और किस लिए हम लोग कहते हैं कि मल्टी पॉइंट हैंड कटिंग टूल। और हैंड का मतलब आप समझ रहे होंगे, बड़ी सिंपल सी भाषा में है कि जिन चीज़ों को हम हाथ से यूज करते हैं अपने वर्कशॉप में या किसी भी फैक्ट्री में, तो उसको हम कहते हैं हैंड कटिंग टूल्स। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स क्या रहता है। ठीक है, ये जो तीत दिए गए हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे कि किस तरह से तीत बने हैं। तो ये हमारी होती है फाइल। और इधर भी इसके एज पे भी ये तीत बने होते हैं, क्योंकि पूरे फेस और एज पे तीत रहते हैं। तो ये फाइल हमारा एक टूल है जिसके द्वारा हम फिटर में अगर कोई भी काम करते हैं तो हम इसी का यूज करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर फाइल फिटर में हमारे पास फाइल और वाइस एक हैंड टूल्स रहता है, अगर वो चीजें नहीं होंगी तो फिटर में आई थिंक हम काम नहीं कर सकते उतनी। बहुत ही ज्यादा असेंबलिंग जो हमें पार्टों को करनी रहती है जब भी हम किसी जॉब को बनाते हैं, मैनुअल बनाते हैं हाथों के द्वारा, तो वहाँ पे हम इन्हीं का यूज करके पूरे जॉब को फिटिंग कर देते हैं। जो आप लोग देखते होंगे किस तरह से पार्टों को फिट किया जाता है, तो ये एक फिटर का ही काम रहता है कि अगर वो किसी भी जॉब को बना करके किस तरह से असेंबल कर रहे हैं। तो ये एक टूल रहता है। अब यहीं पे हम देखते हैं इसके पार्ट्स क्या क्या रहते हैं। पार्ट्स ऑफ फाइल, ये आप देख रहे होंगे इसके क्या क्या रहते हैं पार्ट्स। तो यहाँ पे इस डायग्राम में मैं आपको बताते हुए चलूंगी कि इसके पार्ट्स क्या क्या रहते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पे है। तो सबसे पहले ये होती है इसकी टैंक। टैंक हो गई यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं शोल्डर। और ये इधर होते हैं साइड पे, इसको हम बोलते हैं एज। और इस ऊपर वाले पार्ट को, इस भाग को बोलते हैं फेस। और इधर ये जो भाग यहाँ पे रहता है इसको हम बोलते हैं टिप या पॉइंट। टिप एंड पॉइंट, ये यहाँ पे रहता है।
और इस वाले भाग को यहाँ पे हम इसको बोलते हैं शोल्डर, सॉरी हील, हील बोलते हैं। तो ये सारे होते हैं फाइल के पार्ट्स। और इस जो ये वाला भाग रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक लगा होता है, जब आप इसके हैंडल को डालेंगे, हैंडल, तो यहाँ पे क्या रहता है, एक रिंग टाइप की पड़ी होती है जिसको हम कहते हैं छल्ला हिंदी में। उसको अगर आप देखेंगे टेक्निकल उसमें, तो उसको हम कहते हैं फेरुल। यहाँ पे इसको किस तरह से फाइल पूरी बन के तैयार होती है, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको आप देखेंगे तो ये पूरा भाग रहता है हैंडल का। इस पूरे भाग को हम कहते हैं हैंडल। ठीक, तो ये तो आपका हो गई, ये हो गई है टैंक्स, और ये आपकी हो गई है हैंडल, हैंडल। और इस वाले भाग को हम कहते हैं फेरुल, फेरुल इसको हम कहते हैं। तो ये सारे पार्ट्स हो गए फाइल के। तो आप बहुत अच्छे से सारी डायग्राम में मैंने आपको समझा दी है किस भाग को क्या हम कहते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाए कि क्या क्या चीजें यहाँ पे रहती हैं। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं पूरा, कि अगर इंट्रोडक्शन आप फाइल देखेंगे, तो फाइल हमारा एक प्रकार का हैंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, जिसका प्रयोग फिटर में किसी भी जॉब को बनाने और अच्छी फिनिशिंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और अब हमारा आता है कि पार्ट्स ऑफ फाइल, कि फाइल के पार्ट्स क्या क्या हैं। तो इस डायग्राम में मैंने आपको दिखा दी है कि कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैंडल आ जाता है, फिर इसके बाद इसकी टैंग आ जाती है, यहाँ पे ये इसका फेरुल होता है, जो आप देखते होंगे फाइल के हैंडल पे एक स्टील का छल्ला या रिंग पड़ी होती है, उसको हम कहते हैं फेरुल। और वो किस लिए वहां पे लगाते हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पे हो जाती हील, इसके बाद इसको कहते हैं हम शोल्डर, और इसको कहते हैं एज, और ये इधर हो जाता है फेस, इधर ये हो जाती टिप और पॉइंट। ठीक है। ये जो रिंग रहती है, इसका यूज ये रहता है कि जब भी आप फाइल को देखते होंगे, तो फाइल में हैंडल या लकड़ी का होता है या प्लास्टिक का रहता है, तो वहां पे कभी कभी क्या होता है कि लकड़ी के जो हैंडल होते हैं वो क्रैक्स हो जाते हैं या चिटक जाते हैं। तो इस वजह से उसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी काम को करते हैं वर्कशॉप में, तो उस जगह पे कहीं ना कहीं हमारे हाथ में लगने का एक डर होता है। इस वजह से इसके ऊपर हम लगा देते हैं ये रिंग, कि आप देखते होंगे अगर लकड़ी का हैंडल है तो कहीं हल्का सा उसमें अगर हमारा हाथ दब गया तो बहुत ज्यादा हमारे लिए एक दुर्घटना का कारण हो सकता है, या उससे छोटी सी भी अगर एक चोट लग गई तो कहीं ना हमारा क्या रहता है, जो हमारा पूरा माइंड होता है कि हम अपने जब भी किसी काम को करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि अपने माइंड का पूरा जो कंसंट्रेशन होता है वो हम अपने काम पे देते हैं। बट अगर वहीं पे कुछ हमको हो जाता है, या जो काम कर रहा है उसको कहीं हो गया है, तो उसका दिमाग क्या रहता है, वो फिर उस जगह पे अपने पूरे काम पे ध्यान नहीं दे पाता है। इस वजह से वर्कर की सुविधा के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये चीज यहाँ पे लगा दी जाती है, कि उसको किसी भी प्रकार की ऐसी कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि फाइल के पार्ट्स हो गए हैं, और इसके आगे अब हम लोग देखेंगे यहीं पे कि यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या होते हैं, क्योंकि ये डायग्राम अभी बना हुआ है। तो यहाँ पे छोटे सबसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि फाइल का साइज कहाँ से लिया जाता है। फाइल का साइज, साइज कहाँ से लिया जाता है।
तो फाइल का जो साइज होता है वो हम इसकी किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा कि इसके शोल्डर से पॉइंट तक की दूरी जो होती है वो फाइल का साइज होता है। किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा कि इसके हील से पॉइंट तक की जो दूरी होती है वो फाइल का साइज रहता है। तो इसके जो शोल्डर्स यहाँ से होते हैं और ये जो डिस्टेंस होती है ये, अगर ये फाइल हम लोग मानते हैं इस फाइल की लेंथ है 600 mm, 600 mm। तो इसके जो हील शोल्डर से पॉइंट तक की जो दूरी होती है वो फाइल का साइज होता है। और दूसरा क्वेश्चन एक और यहाँ पे बनता है कि जो ये फाइल की टैंग होती है इसको जब आप देखेंगे टैंग को, फाइल की टैंग को हार्ड एंड टेम्पर्ड क्यों नहीं किया जाता है। तो फाइल की जो टैंग रहती है यहाँ से लेकर के और इतना जो भाग होता है, इसको इतने पूरे भाग को हम हार्ड और टेम्पर्ड नहीं करते हैं। और हार्ड और टेम्पर्ड करने का जो रीजन होता है वो ये रहता है कि इस भाग में क्या करते हैं, जब भी हम हैंडल को लगाते हैं तो फाइल को हम क्या करते हैं कि उल्टी तरफ से उसको ठोकते हैं। इस वजह से उसमें हम यहाँ पे हार्ड और टेम्पर्ड नहीं करते कि अगर ये भाग हार्ड हो जाएगा तो इसके ठोकने पे टूटने का डर रहता है, इस वजह से यहाँ पे नहीं किया जाता है। सिर्फ इसकी टैंग को छोड़ करके और फाइल के पूरे भाग को हम हार्ड और टेम्पर्ड कर देते हैं। और हार्ड और टेम्पर्ड करने का मीन्स ये होता है कि जब भी हम किसी दूसरी धातु की कटिंग करते हैं तो वो धातु तभी किसी दूसरी धातु की कटिंग कर सकती है जब वो हार्ड होगी। और जब उसको हम हार्ड कर देते हैं, हार्ड करने पर क्या होता है कि उसमें हार्डनेस की मात्रा जब आती है या जब वो हार्ड होती है तो उसके साथ जो ब्रिटलनेस होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। उसकी जो भंगुरता होती है, तो उस भंगुरता को कम करने के लिए वहां पे हम क्या करते हैं, उसको टेम्पर्ड कर देते हैं, जिससे कि उसमें जो टफनेस है वो बढ़ जाए और जो उसकी भंगुरता होती है वो कम हो जाती है। कि अगर किसी भी मेटल को हम लोग हार्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें इतनी ज्यादा कार्बन की मात्रा आ जाती है, इतनी वो भंगुर हो जाती है कि अगर उसको आप कहीं से भी गिरा देंगे तो वो पूरे टुकड़ों में बिखर जाएगी। और ये भी है कि जब तक हम किसी चीज को हार्ड नहीं करेंगे तब तक वो किसी भी दूसरी धातु की कटिंग नहीं कर सकता है। इस वजह से हम उसको वहां पे हार्ड करने के बाद उसकी टेम्परिंग करते हैं, जिससे कि उसमें जो टफनेस है वो बढ़ जाए और उसकी जो ब्रिटलनेस हो वो कम हो जाए। इस वजह से यहाँ पे इसको हम हार्ड और टेम्पर्ड करते हैं, बट सिर्फ इसकी टैंग को छोड़ करके। जो इसकी टैंग होती है उसको हम छोड़ देते हैं, इसके बाद इसकी पूरी बॉडी को हार्ड और टेम्पर्ड कर दिया जाता है। और आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और इसके जो आगे टॉपिक रहेगा वो आपका आएगा कि टाइप्स ऑफ फाइल कितने प्रकार की होती हैं। इसमें जो हम लोग देखेंगे आगे कि कौन कौन सी फाइलें रहती हैं और किसका हम यूज कहाँ पे करते हैं।